शानू नगर नाम के एक जंगल में पिंकी चिड़िया और टॉनी चिड़िया दो बहनें रहा करती थीं। उनके माता पिता 6 महीने पहले ही उनको छोड़कर चले जाते हैं। उन बेचारों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं होता। वो दोनों बहुत गरीब होती हैं और हमसायों से मांग कर गुजारा करती हैं। एक दिन सुबह पिंकी चिड़िया को बहुत भूख लगती है तो वो अपनी बहन से कहती है, दीदी चलो ना सुंदरी चिड़िया से कुछ खाने को ले आते हैं, शायद वो हमें कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है चलो चलते हैं। वो दोनों अभी रास्ते में होती हैं कि उन्हें एक रेहड़ी नजर आती है। सेब ले लो, ताजे ताजे कश्मीरी सेब ले लो। वो देखती हैं कि कालू कौवा अपनी रेहड़ी पर सेब बेच रहा होता है। दीदी मुझे भी सेब खाना है, प्लीज मुझे सेब ले दो। अरे मैं तुम्हें कहाँ से सेब लेकर दूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं कालू कव्वे को दूं। तुम तो जानती हो हम बहुत गरीब हैं। दीदी प्लीज एक बार मेरे कहने पर उससे मुफ्त में सेब मांग कर देखो, शायद वो हमें एक सेब ऐसे ही दे दे। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उससे मांग के देखती हूँ। टॉनी चिड़िया कालू कव्वे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कालू भैया एक सेब तो देना। कालू कौवा उसको सेब देते हुए कहता है, हाँ हाँ बहन ले लो, 10 रुपए का एक सेब है, बहुत ही मज़ेदार है, मैं कश्मीर के बाग से ताज़ा ताज़ा तोड़ कर लाया हूँ। लेकिन भाई हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं, क्या आप हमें एक सेब मुफ्त में दे सकते हो? ये कहकर टॉनी चिड़िया वापस जाने लगती है तो कालू कौवे को उन बेचारियों पर तरस आ जाता है और वो उनको एक सेब मुफ्त में दे देता है। टॉनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती हैं। पिंकी चिड़िया ने अभी तक सेब नहीं खाया होता। क्या बात है पिंकी, तुम ये सेब खाती क्यों नहीं? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी, फिर भी अभी इसे रख के बैठी हो। दीदी मैं एक बात सोच रही हूँ, हमारे घर के पिछले बाग में जो इतनी सारी ज़मीन खाली है, क्यों ना हम उसमें ये सेब बो दें, फिर सेब का पूरा दरख्त उगाएगा तो हम उस पर लगे हुए ज्यादा सेब खा भी सकेंगे और उन्हें बेच भी सकते हैं। अरे क्या पागल हो गई हो? देखो पिंकी, ये सारी बातें फिल्मों और कहानियों में होती हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम बस आराम से ये सेब खाओ। लेकिन पिंकी चिड़िया पर अपनी बड़ी बहन टॉनी चिड़िया के समझाने का भी कोई असर नहीं होता। वो फौरन ये सेब लेकर पिछले बाग में जाती है और वहां जमीन से मिट्टी खोद कर वो सेब उसके अंदर दबा देती है। अगले दिन सुबह उठते ही दोनों बहनें बाग की तरफ जाती हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता जब वो देखती हैं कि जो सेब उन्होंने बोया था वो अब बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है और उस पर ढेर सारे सेब लगे हुए हैं। हाँ, अरे दीदी देखें तो सही, कितने बड़े बड़े सेब हैं, अब हम इन्हें खाएंगे भी सही और बेच भी आएंगे, फिर हमें पैसे भी मिल जाएंगे। दोनों बहनें पेट भरकर सेब खाती हैं और बाकी बचे हुए सेब मार्केट में बेचने चली जाती हैं। जब वो सेब बेचकर घर वापस आ रही होती हैं तो देखती हैं कि मालिक मकान ने उनके घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया होता है। अरे अरे मालिक मकान जी, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे घर का सारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? देखो टॉनी चिड़िया, 3 महीने हो गए, तुम दोनों बहनों ने मेरे मकान का किराया भी नहीं दिया। तुम्हारे माँ बाप तो मर गए, मुझे पता है, अब कोई भी मुझे किराया नहीं देगा, इसलिए तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। बेचारी टॉनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दरख्त पर बैठी रो रही होती हैं, उसी दरख्त पर जो उन्होंने खुद उगाया होता है। अब वो सोच रही होती हैं कि वो कहाँ जाएंगी और कौन उन्हें अपने घर में जगह देगा कि अचानक उस दरख्त से आवाज आती है, प्यारे बच्चों तुम परेशान ना हो, मैं इसी दरख्त का एक जिन हूँ। तुम दोनों ने ये दरख्त उगाकर मुझे आज़ाद कर दिया, एक जालिम कैद के से मैं आज़ाद हो चुका हूँ। मैं तुम दोनों को इनाम के तौर पर एक बड़ा सा घर बना देता हूँ। तुम उस घर में हंसी खुशी रहना और तुम्हें उस घर से कोई भी नहीं निकालेगा। दोनों बहनें ये सुनकर खुश हो जाती हैं और वो जिन उनको एक बड़ा सा घर बना देता है और वो दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं।